हे गाइस, वेलकम बैक टू वीकली अपडेट। तो आज की वीडियो के अंदर हम सबसे पहले तो बिटकॉइन का अपडेट देखेंगे और उसके बाद प्रीवियस जो वीक था उसके अंदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट जो है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बिटकॉइन का जो टीए है थोड़ा सा उससे स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखेंगे इस वीक की स्टार्टिंग ही बिटकॉइन और मार्केट के डंप के साथ हुई, जहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस ने भी $18,200 को फिर से टेस्ट किया। लेकिन अभी भी अगर हम देखेंगे बिटकॉइन की प्राइस दो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के बीच में ही मूव कर रही है, जो है 200 वीकली मूविंग एवरेज हमारी ये रेड लाइन और दूसरा हमारी ये ग्रीन लाइन 300 वीकली मूविंग एवरेज, जो करंटली $17,400-500 पे है। एंड अभी तक भी प्राइस जब से इस एरिया पे आई भी है पिछले इतने महीनों से, अभी तक हमने वैसे इस मूविंग एवरेज को टेस्ट किया नहीं है। एंड ये सिग्निफिकेंट मूविंग एवरेज है, मतलब 300 वीकली मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट लास्ट टाइम जो बिटकॉइन का बॉटम भी कंफर्म हुआ था वो 300 वीकली मूविंग एवरेज पे ही था। लेकिन लास्ट टाइम अगर यहाँ पर बॉटम कंफर्म हुआ था, दैट डजंट मीन इस बार भी सेम चीज़ यहाँ पर रिपीट होगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। अब बहुत सारे लोग जो है 300 वीकली मूविंग एवरेज पे भी दे आर कीपिंग एन आई। तो मेजॉरिटी जब एक चीज़ को देखने लग जाते हैं तो उसके ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा अभी हो सकता है, लेकिन दैट इज़ समथिंग दैट ऑलवेज आई फील कि क्रिप्टो इंडिया के फॉलोअर्स जो हैं उनको ध्यान रखना चाहिए। लोगों से थोड़ा अलग सोचना इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। एनीवेज, जो हम एरिया देख भी रहे हैं वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर, अपन हमेशा एक वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं। अभी के लिए वो 12 से 13 है। उससे पहले दैट डजंट मीन कि एक बाउंस नहीं आ सकता। 29-30 तक का आई फील एक बाउंस जो है वो आ सकता है, लेकिन सूनर और लेटर हो सकता है हम 12 से लेके 13-14 का जो एरिया है उसको टेस्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद हमको जो चीज़ें हैं चेंज होते हुए देखने को मिल सकती है। बट अभी के लिए जो मैं लेवल देख रहा हूँ और जो काफ़ी क्रूशल है मेरे लिए, वो $17,400-500 ही है, जहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ प्राइस किस तरह से रिएक्शन दे रही है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए इन दोनों मूविंग एवरेज के से बीच में से निकलना इंपॉर्टेंट है। ऊपर ब्रेक करे तो इट्स बेटर, नीचे करे तो नाउ वी नो कौन सा एरिया है, लेकिन यहाँ से निकलना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ पहले कभी नहीं हुई है। अब एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी तो ये चल रही है। आई फील एक 29-30 तक का बाउंस जो है ना वो बनता है कहीं ना कहीं आके। बट उससे पहले एक जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कल हमको काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल फेडरल रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं उसका अनाउंसमेंट करने वाले हैं। अब मार्केट में एक्सपेक्टेशन तो यही है कि वो 50 to 75 या 75 to 100 लोगों के अलग अलग स्पेकुलेशन है कि इतना इंक्रीज़ कर सकते हैं। बट वो डिपेंड करता है कि एंड में वो कितना आके यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बताते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट आता है, अगर वो 50 से 75 होता है ना जब वो अनाउंसमेंट आता है, तो मार्केट में थोड़ा सा स्लाइट पंप जो है हमको देखने को मिल सकता है। मार्केट वहाँ पर पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है, क्योंकि लोग वर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा कम हो गया, दैट मीन चलो सिचुएशन थोड़ी ठीक है, इतना अग्रेसिवली नहीं किया। अब दूसरा यहाँ पर ये, एंड जब इंटरेस्ट रेट वो इंक्रीज करते हैं तो डॉलर इंडेक्स जो है उस पर भी पॉजिटिव रिएक्शन आता है, राइट। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि अगर वो इंटरेस्ट रेट को 75 से 100 करते हैं तो वो फिर ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर मार्केट में थोड़ा सा डंप प्रोबेबिलिटी जो है वो बन जाती है। तो ये इस अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। अब आप बोलोगे कि ये कब होगा इवेंट, तो कल रात को 11:30 PM IST इंडिया टाइम, आप ध्यान रखना, तब ये अनाउंसमेंट करेंगे कितना इंटरेस्ट रेट है। तो हमको आप ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, अगर आपने फॉलो नहीं किया, और टेलीग्राम पे फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी सबसे पहले आपको हम अपडेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ सिग्निफिकेंट ये भी होने वाली है जो मैं मॉनिटर कर रहा था, कि आफ्टर कोविड, मतलब ये फॉर द फर्स्ट टाइम होगा कि अगर यहाँ पर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ किया तो हम कोविड से पहले जो हमारा इंटरेस्ट रेट चल रहा था ना यूएस के अंदर, उससे भी ऊपर हम यहाँ पर चले जाएंगे। तो दैट इज़ हैपनिंग लाइक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, सो दैट्स अ बिग थिंग। तो ये है 11:30 कल यहाँ पर इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट होगा। वहाँ पर फिर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, क्या होता है, किस तरह से चीज़ें होती हैं चार्ट्स पे, वो हम देखेंगे। और फिर से आपसे मैं एक अपडेट वीडियो के अंदर फॉलोइंग डेज के अंदर आपसे शेयर करूँगा, ताकि आपको भी एक आइडिया मिल पाए। बाकी इथीरियम को अगर हम देखेंगे तो इथीरियम हैज़ ऑल्सो बिन ब्लीडिंग। मर्ज के बाद सेल द न्यूज़ वाला इवेंट यहाँ पर हो गया, जहाँ पर प्राइस का डंप आया है। एंड ये $1,300 का, मैंने आपको पहले भी एक जोन बताया था कि 1300 से 1500 का जो रेंज है वहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये ये इथेरियम के मर्ज के टाइम पे। एंड वहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो फिर से यहाँ पर हुई है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर ये बिटकॉइन 200 वीकली मूविंग एवरेज के नीचे है। अभी तक इथेरियम नहीं था, इथेरियम थोड़ा सा ऊपर सस्टेन कर रहा था, लेकिन अब अगर आप देखोगे फिर से 200 वीकली मूविंग एवरेज को हम टेस्ट कर रहे हैं, जो $1,200 पे है, 1300 मान लो आप। अब देखना ये है कि क्या फिर से हम इसके नीचे आ जाते हैं जैसे बिटकॉइन के साथ अभी चल रहा है, या फिर हम यहाँ से बाउंस करते हैं। एनीवेज, एक बड़ा फॉलिंग वेज जो है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो कहीं ना कहीं बन रहा है, जहाँ पर एक ये बॉटम की ट्रेंड लाइन है विच कम्स टू अराउंड $800-900। तो इन वर्स्ट केस दिस इज द एरिया आई एम लुकिंग एट $800-900। बट उससे पहले आई वांट टू सी वीकली में एटलीस्ट ये 200 वीकली जो $1,300 है यहाँ पर इथेरियम कैसे रिएक्ट करता है। कल अगर अच्छी न्यूज़ आई तो क्या बाउंस करके
अपर का जो ये रेजिस्टेंस जोन है 1700 इसको ब्रेक करने की कोशिश करता है या फिर से रिजेक्ट हो जाता है या फिर कोई मूवमेंट ही नहीं होता और हम कल बुरी न्यूज़ आती है और नीचे की तरफ चले जाते हैं। बट एनीवेज ये कुछ लेवल्स हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप भी बताना व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या व्यू पॉइंट है बिटकॉइन को लेके, इथेरियम को लेके, कमेंट्स में जरूर बताना। एक लास्ट फंडिंग रेट को भी देख लेते हैं। ऑल्दो बिटकॉइन की प्राइस इज नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, इतना कुछ अच्छा जंप आया नहीं है, लेकिन स्टिल फंडिंग रेट जो है हर प्लेटफॉर्म पे पॉजिटिव है। पीपल आर बुलिश दैट वी आर गोइंग टू द मून, दैट ऑलवेज मेक्स मी वरीड। इथेरियम में फिर भी थोड़ा सा नेगेटिव है, कीप्स ऑन चेंजिंग, तो आई थिंक ठीक है, लेकिन और भी स्कोप है थोड़ा सा यहाँ पर फियर का बिफोर इट चेंजेस। सो या राइट, अब नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स को देखते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा इवेंट जो है फाइनली यहाँ पर हो चुका है, जहाँ पर इथेरियम का मर्ज फाइनली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है 15 सितंबर को अप्रॉक्सीमेटली 12 PM IST पे ये हुआ था। एंड काफ़ी बड़ा ये ट्रांजिशन था जहाँ पर अब इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर मूव कर चुका है। अगर आपको नहीं पता है हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो इथेरियम 2.0 और मर्ज को लेके हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। अब ये मर्ज हुआ तो वहाँ पर काफ़ी स्पेकुलेशन ये थी कि प्राइस को लेके प्रॉब्ली मूवमेंट यहाँ पर आना चाहिए, लेकिन ओवरऑल कोई इतना बड़ा मूवमेंट आया नहीं है। इनफैक्ट अभी करंटली हम देखेंगे तो इथेरियम की प्राइस जो है वो $1300 को भी यहाँ पर टेस्ट कर रही है। तो मर्ज के बाद डेफिनेटली सेल द न्यूज़ वाली चीज़ तो डेफिनेटली यहाँ पर हो रही है। जब भले ही यहाँ पर नहीं आया हो, यहाँ पर प्राइस जो है नीचे की तरफ मूव कर रही है। लेकिन एक बड़ी अभी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन बना हुआ है इथेरियम को लेके, अभी कुछ सेट नंबर ऑफ वैलिडेटर्स हैं जो मेजॉरिटी ऑफ नए ब्लॉक जो है प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर माइन कर रहे हैं, जिससे सेंट्रलाइजेशन को लेके बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर तो डिसेंट्रलाइज होना चाहिए था प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर, इतना सेंट्रलाइज कैसे हो रहा है, इट्स नॉट गुड। लेकिन अभी बिकॉज क्योंकि अर्ली फेज है, इट इज टू अर्ली टू से, आगे ये देखना है कि यहाँ पर जो ब्लॉक्स नए बनते हैं और जो ब्लॉक जनरेट किए जाते हैं वो क्या यहाँ पर सर्टन वैलिडेटर्स ही कर पाते हैं या फिर वो थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि इथेरियम आने वाले टाइम पे प्रूफ ऑफ स्टेक पे मूव होने क्या सेंट्रलाइज रहता है या डिसेंट्रलाइज फिर भी यहाँ पर रह पाता है। खैर, आपकी क्या व्यू पॉइंट्स हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। यू थिंक प्रूफ ऑफ स्टेक पे जो इथेरियम आने वाले टाइम पे ज़्यादा डिसेंट्रलाइज हो जाएगा या फिर आपको लगता है कि नहीं अब सेंट्रलाइज ज़्यादा हो जाएगा, प्रूफ ऑफ वर्क ही बेटर था डिसेंट्रलाइजेशन के लिए। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम यहाँ पर बात करते हैं तो बिटकॉइन का जो हैश रेट है वो नए ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर रीच करे जा रहा है। ऑल्दो प्राइस में अगर हम देखेंगे तो बिटकॉइन की प्राइस अभी थोड़ा $18,000 के अराउंड ही ट्रेड कर रही है, बट स्टिल अगर आप देखोगे हैश रेट जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बिटकॉइन की सिक्योरिटी जो है उसको सिक्योर करते हैं, मतलब आपके बिटकॉइन जो ब्लॉकचेन पे सेफ रहे नहीं रहे, उसके लिए हैश रेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एकदम ऑल टाइम हाई पे यहाँ पर है। तो जितना ये बढ़ता है उतना ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हो जाता है। अब अगर आप देखोगे हार्विंग भी जो है इतना आप कोई दूर नहीं है, मतलब आप ऑलमोस्ट 1.5 साल मान सकते हैं कि 1.5 साल में यहाँ पर बिटकॉइन की हार्विंग भी आ जाएगी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जहाँ पर यूजुअली हमको नेक्स्ट बुल रन का जो स्टार्ट है वो भी देखने को मिलता है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, लूना को लेके यहाँ पर नई इन्फॉर्मेशन आई है, जहाँ पर साउथ कोरिया के अंदर सियोल में अरेस्ट वारंट इशू कर दिया गया है यहाँ पर डू क्वान, लूना के जो फाउंडर है उनको लेके, और साथ में 5 और लोग हैं जिनके लिए अरेस्ट वारंट यहाँ पर इशू हुआ है। अगर आप देखेंगे कुछ टाइम पहले यहाँ पर डू क्वान ने ये भी बोला था लास्ट मंथ इंटरव्यू के अंदर कि अभी तक साउथ कोरिया के अंदर प्रोसिक्यूटर्स ने किसी तरह से उनको रीच आउट नहीं किया एंड अभी किसी भी चीज़ को लेके उनको चार्ज किया नहीं है। लेकिन अब जो चार्जेस हैं यहाँ पर लग गए हैं, तो इट विल बी इंपॉर्टेंट टू सी आगे चीज़ें किस तरह से प्ले आउट होती हैं। डूकॉन ने जब ये इन्फॉर्मेशन है उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया और उन्होंने बोला कि नहीं मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ, लेकिन ऑल दो इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि वो सिंगापुर के अंदर बेस्ड थे, लेकिन सिंगापुर से ऑलरेडी मूव होकर दुबई जा चुके हैं। ये स्पेकुलेशन है, कुछ इन्फॉर्मेशन है, बट पूरा ये सिनेरियो जो है किस तरह से आगे प्ले आउट होता है इट विल बी इंपॉर्टेंट टू सी। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, फिडेलिटी जो स्टार्टिंग से ही बिटकॉइन को लेके काफ़ी अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में आगे यहाँ पर रहे हैं, वो भी यहाँ पर प्लान कर रहे हैं कि वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर यहाँ पर रिटेलर्स के लिए ट्रेडिंग प्रोवाइड करें। तो अगर आप फिडेलिटी देखेंगे सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, तो अगर वो रिटेलर्स के लिए भी ये जो ट्रेडिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं तो काफ़ी बड़ी एक चीज़ जो है यहाँ पर हो सकती है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे तो कॉइनबेस ने यहाँ पर एक नया इंटरेस्टिंग फीचर जो है उसको इंट्रोड्यूस किया है। एंड ये इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि ये यूएस के अंदर जो भी पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनके लेके एक रेटिंग कार्ड है जो वहाँ पर वो शो करेंगे कि जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो क्रिप्टो या बिटकॉइन को लेके उनकी क्या स्टेटमेंट्स रही हैं, क्या वो उसके फेवर में हैं या उसके अगेंस्ट में, जिसके बेसिस पे लोग जो है डिसाइड कर सकते हैं, सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इन अ वे उन्होंने एक स्कोर कार्ड ही निकाल दिया यहाँ पर पॉलिटिशियंस का कि आप देख सकते हो कि क्रिप्टो को लेके कितने प्रो है या फिर उसके अगेंस्ट पे यहाँ पर है। और अगर आप देखोगे काफ़ी बड़ी चीज़ है क्योंकि कॉइनबेस के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 103 मिलियन वेरीफाइड यूजर्स हैं, तो काफ़ी बड़ा वोटर बैंक यहाँ पर बन जाता है। बट इट इज़ इंटरेस्टिंग टू सी, देखते हैं आगे किस तरह से चीज़ें यहाँ पर होती हैं। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, कॉइनबेस को लेकर रिसेंटली हमने आपसे शेयर किया था कि कैसे ईशान वानी जो इंडियन है वो कॉइनबेस के अंदर मैनेजर थे, एक्स मैनेजर थे, और उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग करी थी अपने भाई के साथ मिलकर, जहाँ पर उनको इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि
कौन सा कॉइन लिस्ट होने वाला है या क्या इवेंट होने वाले हैं, तो उसकी बेसिस पे पहले वो बाय और सेल यहाँ पर करते थे। तो उसको लेके इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आई थी, जहाँ पर अब उन्होंने कोर्ट के अंदर गिल्टी जो है वो यहाँ पर प्लीड कर लिया। अगस्त के अंदर जब इनिशियली उनके ऊपर चार्जेस लगाए गए थे, जहाँ पर वो यूएस से एयरपोर्ट पे चले गए थे, मतलब वो इंडिया आ रहे थे फ्लाइट पकड़ के, लेकिन वहीं पर उनको पकड़ लिया गया। तो उन्होंने उस टाइम पे तो नॉट गिल्टी प्लीड किया था, लेकिन अब यहाँ पर उन्होंने गिल्टी जो है प्लीड किया है। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, सेल्सियस का अपडेट है, जहाँ पर एलिस मिनिस्की जो बेसिकली सीईओ है यहाँ पर सेल्सियस के, उनका बोलना ये कि हम यहाँ पर सेल्सियस को रीब्रांड करके केल्विन यहाँ पर कर देंगे। और उनका बोलना ये कि नए प्लान के अकॉर्डिंग हम ये प्लान कर रहे हैं कि सेल्सियस को नाम तो चेंज कर देंगे, और अभी यहाँ पर क्योंकि हम लेंडिंग वगैरह और इंटरेस्ट वगैरह लोगों को प्रोवाइड करते थे, अब हम वो यहाँ पर चीज़ नहीं प्रोवाइड करेंगे, हम उससे मूव करके लोगों को कस्टडी सर्विस जो है यहाँ पर हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी अगर आप देखोगे करंटली सेल्सियस जो है ऑलरेडी यहाँ पर बैंक्रप्सी प्रोसेस जो है उसके अंदर चल रहा है, और इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर ये थी कि जब इन्होंने लोग इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ करते थे और लेंडिंग में क्रिप्टो उन्होंने डाले थे, तो वहाँ पर अग्रीमेंट साइन करवाते थे जिसके अकॉर्डिंग लोग अपनी कस्टडी पूरी सेल्सियस को दे रहे थे। तो लीगली देखा जाए तो सेल्सियस लायबल नहीं है, जिन लोगों के पैसे लूज हुए लेंडिंग के अंदर उनको वापस पे बैक करने के लिए। तो यहाँ पर वही एक चीज़ है जिसको देखना आगे किस तरह से होती है। बाकी यहाँ पर उनका बोलना ये है कि ये जो नया डायरेक्शन है ये सेल्सियस के लिए, या केल्विन जो ये नाम बोल रहे हैं, वो काफ़ी अच्छा होता है, प्रॉब्ली एक वे फॉरवर्ड हो सकता है यहाँ पर सेल्सियस के लिए। नाम तो वैसे इतना डैमेज कर गया इंडस्ट्री में, आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स गोइंग टू वर्क आउट फॉर देम और नॉट। इंपॉर्टेंट ये यूजर के जो फंड गए वो किसी तरह से यहाँ पर रीइंबर्स हो, आई थिंक दैट विल बी बेटर। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, चाइना से न्यूज़ आई है, जहाँ पर चाइना में ये रूल आउट किया गया है कि क्रिप्टो को लोग वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये डिसीजन तब आया जहाँ पर बीजिंग में कोर्ट के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लेके एक केस यहाँ पर चल रहा था, जहाँ पर उन्होंने ये बोला कि क्रिप्टो करेंसीज जो है या क्रिप्टो एसेट्स जो हैं इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय चाइनीज प्रॉपर्टी लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग क्रिप्टो की कोई मॉनेटरी वैल्यू वो नहीं देखते, मतलब करेंसी की तरह उसको आप नहीं देख सकते हो, लेकिन स्टिल यहाँ पर जो वर्चुअल करेंसी है वो एक एसेट की तरह यहाँ पर मानी जाती है, प्रॉपर्टी की तरह, तो वो लॉ के अंदर यहाँ पर आती है। तो इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो का आप एज ए लीगल टेंडर वगैरह यूज नहीं कर सकते, और वो अभी भी यहाँ पर बैन रहेगी। लेकिन अगर लोग चाहें तो पॉसिबली ट्रेडिंग पेयर के अंदर उसको ट्रेड कर सकते हैं। बट ये कोर्ट का एक न्यूज़ है जिसके बेसिस पे है, बट आई एम नॉट श्योर कि एक्चुअली में ये करने देंगे कि नहीं करने देंगे, क्योंकि अभी करंटली चाइना के अंदर उन्होंने क्रिप्टो को तो बैन कर दिया है, लेकिन अभी भी क्रिप्टो इज समथिंग विच यू कांट स्टॉप। तो अभी भी अगर आप देखेंगे चाइना के अंदर करंटली माइनिंग भी हो रही है, इनफैक्ट ट्रेडिंग भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हो रही है। बट लेट्स सी आगे चीज़ें जो हैं किस तरह से प्ले आउट होती है। तो गाइस ये हो गए इस बार की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इवेंट्स। अब हम इस वीक के टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स को देखेंगे। तो गाइस ये हो गए इस बार की वीकली अपडेट। बाकी आपकी क्या व्यू पॉइंट है यहाँ पर बिटकॉइन, इथेरियम और सारी चीजों को लेके, डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। एंड अगर आपको ये वीकली अपडेट अच्छे लगते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल पे भी सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।